हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो सबसे पहला शब्द है इस श्लोक में निराशी। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो क्या होता है? निराश रहता है। गीता 16:12 में श्री कृष्ण कहते हैं आशा पांच शतैर बद्धा। जो आशा है ये बंधन है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो निराश रहता है, लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो आशाओं के पास में बंधे हैं। आशा पाश शतैर बद्धा, सैकड़ों बंधन है। आशा के सैकड़ों बंधन से बंधे हुए। आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा। अर्थात आसुरी स्वभाव के लोग सैकड़ों प्रकार की आशाओं के बंधन में बंधे रहते हैं और माया देवी उन्हें अनेक प्रकार से आशा देती रहती है कि आगे चलकर उन्हें संसार में सुखों की प्राप्ति होगी, आगे चलकर वे ईश्वर बन जाएंगे, आगे चलकर उनके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा तथा उन्हें इंद्रिय तृप्ति की अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि ये सभी बातें माया देवी की चालें हैं। वास्तव में माया देवी जीव को सुखों का केवल प्रलोभन देती है। यदि माया देवी जीव को कुछ देती है तो वो है केवल दुख ही दुख। गीता 8:15 में भगवान कहते हैं दुखालयम, अर्थात ये संसार केवल दुखों का स्थान है। गीता 9:12 में श्री कृष्ण कहते हैं मोघाशा, अर्थात आसुरी स्वभाव के लोगों की जितनी भी आशाएं हैं वे सभी व्यर्थ होती हैं। चूंकि वे लोग श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का उपहास करते हैं, अतः भौतिक प्रकृति उन्हें इसी प्रकार दंड देती है कि वे इस भौतिक संसार में जिन जिन सुखों की आशा करते हैं वे सुख उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध नारा है, जिनका असुरों का एक प्रसिद्ध नारा है आशा ही जीवन है। देखा कई बार गाड़ियों में लिखा रहता है आशा ही जीवन है। ऐसे आशावादी लोग जब देखते हैं कि उनकी प्रत्येक आशा निष्फल हो रही है तो उन्हें मृत्यु के समान कष्ट होता है तथा कभी कभी ऐसे लोग निराश होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत 11:8-44 में पिंगला वेश्या को जिस समय श्री कृष्ण की कृपा से इस भौतिक संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, उस समय उसने अनुभव किया आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अर्थात इस भौतिक संसार में सुखों की आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही परम सुख है। श्रील प्रभुपाद अपनी ओर से आशा नहीं करते थे कि जो लोग इस समय उनके आंदोलन से जुड़े हैं वे आगे चलकर भी इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। परंतु इसका अर्थ नहीं है, ये नहीं है कि वे श्री कृष्ण की ओर से भी निराश थे। उन्होंने श्री कृष्ण से सदा आशा की कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यतीति विश्वासा, तो आशा हमेशा है ना। तो श्री कृष्ण के प्रति जब आशा की जाती है तो वो जो है निष्फल नहीं होती। और यदि श्री कृष्ण चाहें तो उनकी वाणी में इतनी देर शक्ति डाल सकते हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण में डूबे हुए लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं। दिनांक 18 सितंबर 1965 को जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आप मुझे तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, आप मुझे इस भयानक स्थान पर लाए हैं, अतः अवश्य ही आप मुझसे कुछ कार्य कराएंगे। इस इच्छा से, आपकी इच्छा से सारे जीव माया के बस में हैं, अतः आप चाहें तो वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तभी भी आपके संदेश को समझ सकेंगे। यदि आप चाहेंगे तो मेरी वाणी उनकी समझ में आ सकती है। आपके अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि दिल संदेश उनके दिमागों में प्रविष्ट होगा, जिससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं निराशीर, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो निराशी होता है। तो आशा अगर व्यक्ति करता है, आशा से बंधा है, तो फिर आशा जब असफल होती है, आशा जो है जब टूटती है,
हाँ, उसका दिल टूटता है और बड़ा धक्का लगता है। तो लोग जो है आशावादी होते हैं, बहुत आशाएं करते हैं, कई कई प्रकार की आशाएं करते हैं, है ना। और भगवान क्या कहते हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणो। और कृष्ण के प्रति हैं और भक्तों के प्रति हैं उनकी दुर्भावना होती है, तो जो जो भी आशाएं करते हैं मोघ आशा, आशाएं व्यर्थ जाती हैं, है ना। तो जो भक्त होता है तो भगवान से आशा करता है, कि भगवान जरूर रक्षा करेंगे मेरी, है ना। तो हो सकता है इस जीवन में रक्षा ना हो या शरीर की रक्षा ना हो, लेकिन भगवान फिर भी इस जीवन के बाद भी रक्षा करेंगे, है ना। तो उसको जो है भगवान से आशा होती है। तो आशा करें तो सही जगह पर आशा करना चाहिए, सही दिशा में आशा करना चाहिए और गलत दिशा में आशा नहीं करना चाहिए। क्योंकि माया देवी क्या करती है, आशा देती है, आश्वासन देती है, बहुत विश्वास दिलाती है कि तुम ईश्वर बन जाओगे, हैं, और उसका कार्य एकमात्र कष्ट पहुंचाना जीव को। तो भौतिक संसार में जो जीव है ये माया की लातें खाता है और फिर माया कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, अब तुम ईश्वर बन जाओगे, अब जो है अब तो तुम ईश्वर ही बन जाओगे, है ना। और फिर लातें मारती है। तो भौतिक संसार में जो जीव है ये माया के द्वारा आशा प्राप्त करता है और दुख प्राप्त करता है, उसे जो है कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो इसलिए जो भक्त होते हैं तो वो जो है कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, आप ही एकमात्र रक्षक हैं, आपके सिवा और मैं कहाँ जाऊँ, है ना। तो जब कोई व्यक्ति हर प्रकार से निराश हो जाता है तब श्री कृष्ण उसके से प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब वो समझ लेता है कि कृष्ण के अलावा और कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, सब प्रकार की सुरक्षा से निराश हो जाए। तो द्रौपदी भी जब निराश हो गई, उसके पति भी हैं वो भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, सभा में बैठे भीष्म द्रोण बड़े बड़े जो अधिकारी हैं धर्म के वे भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो सब ओर से निराश हो गई। तो फिर श्री कृष्ण को उसने पुकारा, है ना, कि एकमात्र तुम ही हो मेरी रक्षा करने वाले। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त जो है भगवान से ही आशा करता है और सब ओर से निराश होकर के जब पुकारता है तो फिर भगवान उसकी पुकार सुनते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।